अच्छा, इसको महाराज जी जैसे कई साधक कहते हैं कि इसको शुरुआत कैसे करें, जैसे इसको पढ़ना हो हमारे को। जैसे हाँ। कई बार मैंने देखा है कि कुछ साधक पहला अध्याय शुरू करते हैं, वो दो हम्म। चार श्लोक 10 श्लोक तक जाते हैं, उसके बाद में वापस रुक जाते हैं, हाँ। उनका बंद हो जाता है थोड़ा सा। देखिए तो देखिए, साधकों के स्तर को थोड़ा देखना पड़ेगा। अच्छा। साधक अगर विवेक मार्ग का है, मैं आपको बता रहा हूँ, कई साधक मुझे ऐसे भी मिले जो विवेक मार्ग की है, ज्ञान मार्ग में, तो उनको हम्म, हम पहले कहते दूसरा अध्याय के 11 नंबर श्लोक से पढ़ो। अच्छा। हाँ। मैं और उनको लाभ भी हुआ। और कई साधक देखते हैं उनका जो स्वभाव भक्ति मार्ग के रूप में श्रद्धा विश्वास पूर्वक हो, तो हम्म, उनको हम कहते हैं, दो उपाय बताते हैं। एक तो 11वां अध्याय का 55 नंबर श्लोक से शुरू करें, तो फिर अच्छा। 12वां अध्याय के शुरू में आ जाए, हो जाएगा। और हम्म, छठा अध्याय का 47 नंबर, 46 से 47 नंबर श्लोक करके फिर 7वां अध्याय में प्रवेश करें। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। ये क्योंकि है वो ना। हाँ, हम्म, ये क्रम वहां से शुरू होती है, 11वां अध्याय के 55 नंबर श्लोक से। फिर हम्म, 12वां अध्याय की शुरुआत है। जैसे हम सुंदरकांड पढ़ते हैं, तो हम्म, सुंदरकांड पढ़ने से पहले वहां से किष्किंधा कांड के शुरू से दोहा को लेके फिर हम सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार है ना, अपने 11वां अध्याय के 55 नंबर श्लोक और छठा अध्याय के 47 नंबर श्लोक से फिर 7वां अध्याय में प्रवेश करें। भक्ति क्या, जो जिसका संस्कार हो, तो हम्म, और जिसका ज्ञान का माने संस्कार हो विवेक मार्ग में है, और दूसरे अध्याय के 11 नंबर श्लोक से वो फिर शुरू करें, तो हम्म। फिर उसमें बहुत बड़ा लाभ होगा इसमें, अच्छा। ये क्रम। तो और यदि व्यक्ति कोई पीड़ित है, दुखी है, बड़ा परेशान है, समझ रहे हैं हम्म, ना, माने हम्म, तुरंत उनको कुछ रिलैक्स चाहिए, तुरंत माने चाहिए, पेंटेड मेडिसिन जिसको कहते हैं, उनको कहे हाँ। दो 11 अध्याय के 66 नंबर, जो 18 अध्याय के 66 नंबर श्लोक, शरणागति का श्लोक, एक एक श्लोक पाठ कर ले। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, केवल एक श्लोक, उनको ज्यादा शुरू से पढ़ाई करो, ये करो, कुछ नहीं बताना कि तुम 18 अध्याय के 66 नंबर श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य वो कर। हम्म, कुछ ज्यादा दुखी है, उनको आश्रय मिल जाएगा, उनको सांत्वना मिलेगी कि तुम हम्म, 2 बार, एक बार, 2 बार उस श्लोक, एक श्लोक को पढ़ना है। नहीं तो महीना हम्म, भर तक तुम पढ़, केवल एक श्लोक को पढ़ना है। उस हम्म। स्थायी भगवान के चरणों में उस स्थिरता आ जाएगी। फिर बाद में स्थिरता आने के बाद में, फिर बाद में वो कुछ पढ़े। जैसे बहुत। कोई व्यक्ति को ये इसको मैं इमरजेंसी श्लोक कहता हूँ। वाह। ये बहुत सुंदर। जैसे जैसे कोई ज्यादा, ये है, उनके इमरजेंसी में पहले डॉक्टर एडमिट करके पहले उनको हाँ, थोड़ा सा बस माने मतलब ट्रीटमेंट करा के फिर बाद में उनको बेड में वार्ड में लेता है। ठीक है ना। इमीडिएट है। हाँ। और कोई इमीडिएट। ज्यादा परेशान हो तो उनके लिए ज्यादा फिर कहेंगे 12 अध्याय पढ़ो, 15 अध्याय पढ़ो, उनको क्या समय आएगा, वो तो पीड़ित है, ज्यादा घायल है वो। उनको हम्म। सीधे भगवान के चरणों में जी कहते हैं, इनको इमरजेंसी में डाल दो लेके। ये इमरजेंसी हाँ, की श्लोक है बिल्कुल, 66 नंबर श्लोक। और महाराज ने जिसे व्याख्या की है ना उनको, इतने हाँ, पेज में, हम कहते बिल्कुल उसी श्लोक को तुम पढ़ते, और कुछ नहीं, मत पढ़ना, केवल उसी हम्म। श्लोक को पढ़ना, तेरे लिए यही मेडिसिन है। वाह, 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 वाह। मतलब ये यही पूर्णता प्रदान कर देगा, यही मतलब पूर्णता है वो, बिल्कुल स्थिरता आ जाएगी उसको। स्थिरता आ जाएगी। निश्चिंत निशुंक निर्भय, ये बिल्कुल उसमें केवल पढ़ते रहे उसको। वो पढ़ पढ़ कर, वो पढ़ने मात्र से महाराज की भावना उसके अंदर में प्रवेश कर जाएगी, और वो अपने आप में स्थिर हो जाएगा। इसका मतलब तो महाराज जी साधक संजीवनी में तो सब तरह का खजाना, मतलब इमीडिएट सब चीज तरीका से देखो, अगर जो साधक के पास में समय है वो तो क्रम से पढ़े। अगर हाँ। कोई ऐसे माने, हम अलग अलग श्लोक है उसके लिए, हम्म। अलग अलग साधक की माने, जैसे जो जिस विषय का है ना, उसको उसी विषय का पहले दे दो, उनकी रुचि बढ़ेगी।